गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के लेक्चर में हम लोग लेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाइट्रिक एसिड। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को, जिसमें हमने डाई नाइट्रोजन, अमोनिया एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का स्टार्ट करेंगे हम क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज HNO3, ठीक है। कैसे बनाएंगे, H प्लस आयन और नाइट्रेट आयन, दो आयन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज रिएक्शन फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से दैट इज H2SO4। एसिड जो है वो आपका डिसोशिएट होगा H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव आयंस में, बिकॉज ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है एंड एसिड ऑलवेज गिव H प्लस आयन व्हेन डिसोशिएट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें, Na पे चार्ज पॉजिटिव होगा, नाइट्रेट आयन पे आयन नेगेटिव होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड विथ Na पॉजिटिव है, किससे रिएक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव से, क्या बनेगा NaHSO4 नेगेटिव। मतलब डिसोशिएट कीजिए और अपने से अपोजिट आयंस वाले कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास में क्या बन जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसकी जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओस्टवार्ड प्रोसेस। क्या होगा आपके पास, ओस्टवार्ड प्रोसेस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली नेम से पता जाता है कि राइट ओस्टवार्ड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इसके ऊपर आपका। चलिए इसमें 3 स्टेप्स आपकी इन्वॉल्व होती है। नंबर 1, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 क्या आपके पास में, नंबर 1 है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले हमें अमोनिया का एरियल ऑक्सीडेशन करना होता है, ठीक है। चलिए अमोनिया के लेंगे हम 4 मोल्स, ठीक है। इसको हम लेफ्ट कर देंगे एयर में O2, ठीक है। जो कौन सी होगी आपकी, एयर में प्रेजेंट O2 होगी 5 मोल, ठीक है। कैटलिस्ट जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो तो आपका रोडियम या प्लेटिनम सरफेस पर, इसे हम करवाते हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया का जब होगा ऑक्सीडेशन, तो देखिएगा टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 12। कितने हैं, 12 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ऑक्सीजन इसके ऊपर ऐड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा 6, टोटल 12 हाइड्रोजन है तो 6 H2O बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 6 मोल ऑफ H2, काउंट कीजिए, टोटल 12 हाइड्रोजन है जिनकी हेल्प से आपके पास 6 H2O बन सकता है। अब आपके पास क्या बचा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, टोटल ऑक्सीजन कितने थे आपके पास 10, 6 आपने यूज कर लिए, तो 4 मोल ऑक्सीजन जो है वो आप इस पे ऐड कर देंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 मोल आपके पास बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ NO। कि हमारे पास स्टेप 1 में जो बना है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका हम वापस से करवा देंगे ऑक्सीडेशन। क्या लेंगे, 2 मोल, क्या बन जाएगा 2NO2, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का वापस करवा देंगे ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टेप नंबर 3, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हम लेंगे यहाँ पे NO2 और इसको करवा देंगे क्या, हाइड्रोलाइज, यानी वाटर के साथ करवा देंगे रिएक्ट। तो सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें अमोनिया को एयर में लेफ्ट करना है,
दैट इज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टेप नंबर 2 में नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगेन हमें ऑक्सीडाइज करना है, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड देन अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमने लिया इसको कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जैसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे 3 मोल स्टेबल करने के लिए। अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड। कितने मोल बन सकते हैं टोटल, देखिएगा आपके पास हाइड्रोजन 2 ही हैं, इट मीन्स टोटल 2 मोल्स आपके पास में नाइट्रिक एसिड बन सकता है। क्यों बनेगा 2, बिकॉज यू हैव अवेलेबल ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स। देखिए ये बन गया। इसके बाद 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, 2 नाइट्रोजन यूज हो गए एंड 6 ऑक्सीजन यूज हो गए। तो आपके पास में ऑक्सीजन कितना रहा, 3 × 2 6 यूज हो गए, 1 ऑक्सीजन लेफ्ट एंड 1 नाइट्रोजन लेफ्ट। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम अगेन रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी इसमें साइड प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो आपका वेस्टेज नहीं होगा। इस NO को हम वापस से ऑक्सीडाइज करके NO2 बना सकते हैं और फिर वापस को हाइड्रोलाइज करके नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। दैट मीन्स इसमें जो भी आपके पास में साइड प्रोडक्ट बन रहा है उसे वापस से रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज द ऑसवाल्ड प्रोसेस, जिसमें आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, NO बनेगा, NO का ऑक्सीडेशन होगा, NO2 फॉर्मेशन होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हम हाइड्रोलाइज करवा देंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे अगेन हम रिसाइकिल कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, दैट आर द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे केवल 2 ही रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, नंबर 1 दिस वन एंड नंबर 2 ऑस्वाल्ड प्रोसेस। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। चलिए बच्चों, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं फटाफट से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, HNO3, तो ये आपका होता है कलरलेस लिक्विड। बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, 233.4 केल्विन होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा 355.6 केल्विन। ठीक है, ये तो आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट और ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात करें HNO3 की, तो ये आपका होता है कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और हमें पता है HNO3 जो होता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें HNO3 की, तो नाइट्रिक एसिड जो होता है, ठीक है, जब वो आपका लेबोरेटरी में होता है, ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री लैब्स होती हैं उनमें जो भी आपका नाइट्रिक एसिड वहां होता है वो 68% होता है आपका बायोमास। ठीक है, ये मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा था नाइट्रिक एसिड की। ये कलरलेस लिक्विड होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका 231.4 केल्विन होगा, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होगा, और ये आपका जब लेबोरेटरी में होता है तो जो वहाँ पे अपने नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं वो आपका 68% बायोमास उसमें नाइट्रिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो नाइट्रिक एसिड जो है आपका HNO3 वो गैसेस स्टेट के अंदर ये आपका होता है प्लेनर। कैसा होता है, प्लेनर। जब हम बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है आपके पास में NOONH, दैट इज HNO3। ये हमारे पास बनती है इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ इसके अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये आपका होता है 130 डिग्री। ठीक है, और बात करें यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ की, तो ये होती है आपकी 121 पिकोमीटर के आसपास की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर तो हो गया है। ठीक है, कि अगर बात करें ये कलरलेस लिक्विड होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये, लैबोरेटरी में आपका 68% बायोमास आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है,
गैसेस स्टेट में HNO3 की बात करते हैं तो ये आपका प्लेनर स्पीसीज होता है, स्ट्रक्चर ये बनेगी HNO3, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 होगी, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका 130 डिग्री होगा और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वो आपकी होती है 121 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपसे इसकी फिजिकल एंड स्ट्रक्चर पे लगभग कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं तो बनता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, जो आपका ओस्वाल्ड प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनकी केमिकल रिएक्शंस है। सबसे पहले बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास केमिकल रिएक्शन में जो बनता है वो बनता है HNO3 जो है वो आपका होता है एसिडिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसका नेचर जो है कैसा है, एसिडिक है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। जैसे ही नाइट्रिक एसिड को हम ऐड करते हैं वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर में जाकर के ये आपका डिसोशिएट होता है H+ आयन एंड NO3- में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या दे रहा है आपको, ये आपको H+ आयन यहाँ पे डोनेट कर रहा है। जैसे ही H+ आयन डोनेट करेगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा H+ आयन को, ठीक है। जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा क्या बनाएंगे, ये आपके बना लेंगे हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया H+ आयन को, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव हो गया आपका, यानी हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का बनना ये प्रूफ करता है कि आप जब भी नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं वाटर में तो यहाँ पर आपका यहाँ पे आयनाइजेशन प्रोसेस जो है विल टेक प्लेस, ठीक है। क्या बचा आपके पास में, नाइट्रेट आयन NO3-। दिस रिएक्शन प्रूव दैट नाइट्रिक एसिड हैज एसिडिक नेचर, ठीक है। ये आपका जब भी वाटर में से ऐड करते हैं तो ये आपका H+ आयन, ठीक है, प्रोटॉन आपको डोनेट करता है, and those species which give H+ ion in aqueous medium according to Arrhenius known as acidic, ठीक है। तो इसे हम एसिडिक फैक्टर यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम कुछ और रिएक्शंस डिस्कस करते हैं नाइट्रिक एसिड की। हो गया, चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और रिएक्शंस जो है आपकी नाइट्रिक एसिड की। नंबर 2 रिएक्शन देखिए फटाफट से। नंबर 2 पॉइंट पे हम बात करते हैं तो बात करेंगे कि आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स ये आपका ऑक्सीडाइज करता है मेटल्स को भी और नॉन मेटल्स को भी, ठीक है। मेटल्स में अगर हम बात करें किनकी, नोबल मेटल्स की। नोबल मतलब इनर्ट मेटल, जो आपकी गोल्ड होती है, प्लेटिनम होती है, वहां पे ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, अदर सभी मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। तो बात करें अगर नाइट्रिक एसिड की, तो ये बिहेव करता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दैट मीन्स ये मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसमें से केवल जो आपकी नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, अदर सभी मेटल के साथ ही रिएक्शन करता है। एज वेल इट इज ऑक्सीडाइज नॉन मेटल ऑल्सो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब बात करें जब भी नाइट्रिक एसिड आपका मेटल को करेगा ऑक्सीडाइज तो क्या बनेगा आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे नोट कीजिए फटाफट से। व्हेन दे टेक मेटल प्लस HNO3 तो आपके पास बनता है मेटल नाइट्रेट ऑलवेज, प्लस जितने आपके पास में हाइड्रोजन्स हैं उसके साथ बन जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, प्लस बन जाएंगे आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके पास कोई भी बन सकता है, जैसा आपने पढ़े हैं NO, N2O, NO2, N2O4, N2O3, N2O5, एनीवन, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके पास में
बन सकता है, ठीक है। अब जब भी हम कोई मेटल लेते हैं, सपोज कीजिए हमने क्या लिया, 1 मोल मेटल लिया, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ फटाफट से कि इन रिएक्शंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो मैंने आपको ट्रिक दी है क्या, कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो आपके पास बनेगा मेटल नाइट्रेट, वाटर एंड रेस्ट ऑफ पार्ट जो होगा वो बनेगा आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। 1 मोल मेटल के साथ में हम लेंगे 4 मोल HNO3। ट्रिक देखिए, हिंट देखिए, फटाफट सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास। 2 मोल अगर मेटल आपके पास में है तो आप यहाँ पे मोल्स को इंक्रीज करके 6 लिख दीजिएगा। 3 है देन आप 8 मोल कर दीजिए। 4 मोल्स हैं मेटल के तो आप यहाँ पे 10 मोल कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से इनके मोल्स को सेट करते हैं, लेकिन वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एज वेल रेडॉक्स रिएक्शन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। बट डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ कि किस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट मोल के लिए 4 मोल, देन 2 3 4 सो ऑन, जितने आपके मोल्स बढ़ रहे हैं आप यहाँ से 2 मोल्स को इंक्रीज कर दीजिए, 4 6 8 एंड 10 मोल्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ, कॉपर विथ HNO3। हमने यहाँ पे कॉपर का 1 ही मोल यूज किया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कितने लेंगे, 4 मोल HNO3 ले लें, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं अगर किसके साथ में, जिंक के साथ में, और जिंक का भी अगर हम 1 ही मोल यूज करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, चलो यहाँ पे यूज करते हैं अपन 4 मोल यूज करते हैं। तो 4 मोल के अकॉर्डिंग हम कितना लेंगे, 10 मोल HNO3 को यूज करेंगे, ठीक है। सिंपली मैंने कहा आपसे 1 मोल के लिए 4, देन 2 3, जैसे से आप नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आप यहाँ से 2 मोल्स इंक्रीज कर दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। ये आपके पास एक सिंपल ट्रिक रहेगी, ठीक है। कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं 1 मोल तो HNO3 कितने लेंगे, 4, और जिंक ले रहे हैं अगर 4 मोल तो HNO3 कितने लेंगे, 10 मोल्स। स्टार्ट करें रिएक्शन। चलिए सबसे पहले मेटल की रिएक्शन जब भी नाइट्रिक एसिड से होगी तो क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट, कॉपर है, कॉपर पे चार्ज कितना होता है 2+, तो क्या बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज मेटल नाइट्रेट, सबसे पहला, ठीक है। सेकंड आपको बनाना है वाटर। अब देखिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है आपके पास में, 4 हाइड्रोजन से आप कितने मोल वाटर बना सकते हैं, 2 मोल, 2H2O, ठीक है। अब क्या बनाना आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए आपने कितने नाइट्रोजन यूज कर लिए, यहाँ पे 2 यूज कर लिए, आपके पास कितने नाइट्रोजन है, 4, दैट मीन्स यू हैव ओनली 2 नाइट्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन कितना यूज कर लिया, 3 × 2 6 एंड 2 8 यूज कर लिया आपने। आपके पास कितना है, 12 ऑक्सीजन है, तो आपके पास 4 मोल ऑक्सीजन रहा, तो N2O4 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हैं 2NO2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन आपके पास लेफ्ट रहे, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन से जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा N2O4 या 2NO2, ठीक है। चलिए यहाँ स्टार्ट करें। आपके पास कितना है, जिंक कितने मोल है, 4, तो 4 मोल तो आपके पास क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 मोल जिंक के हैं अवेलेबल। मैंने कहा ना पहले, सबसे पहले मेटल नाइट्रेट बनाइए आप, ठीक है ना। चेक कीजिए कितने हाइड्रोजन आपके पास में, टोटल 10 हाइड्रोजन है, कितने, 10 से आप कितने मोल वाटर बना सकते हैं, 5 मोल, कितने, 5 मोल। अब देखिएगा 5 मोल वाटर बनने के बाद आपके पास में नाइट्रोजन कितना रहा, 10 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, आपने यूज कितना कर लिया, नाइट्रोजन 2 × 4 8, यानी 2 नाइट्रोजन एटम्स लेफ्ट बिहाइंड, 2 नाइट्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन कितने हैं, 30 में यूज क्या कर लिया आपने, 3 × 2 6, 6 × 4 24 यहाँ यूज कर लिया, और 5 यहाँ यूज कर लिया, 29 यूज कर लिया, कितना बचा, 1 ऑक्सीजन। 2 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से आप क्या बना सकते हैं, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो कॉपर लीजिए, रिएक्शन करवाइए HNO3 के साथ, कॉपर कितने मोल ले रहे हैं, 3 मोल ले रहे हैं सपोज कीजिए, ठीक है। अब 3 मोल ले रहे हैं तो 3 के हिसाब से आप क्या लेंगे, 8 मोल HNO3 के लेंगे, क्या बनाएंगे, 3 मोल कॉपर नाइट्रेट बना देंगे, प्लस 8 हाइड्रोजन है तो कितना, 4H2O बन जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाना है। चेक कीजिए 8 नाइट्रोजन है, 2 × 3 6, यानी 2 नाइट्रोजन लेफ्ट बिहाइंड। ऑक्सीजन 24 है,
आपने यूज कितना किया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 और 4 22, कितना 22 ऑक्सीजन यूज कर लिया, आपके पास 24 है, तो 2 ऑक्सीजन रहेगा आपके पास में, 2 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो 2 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन से क्या बनेगा आपके पास में, 2NO बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। देखिए डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन रहे हैं आपके पास में, ठीक है ना। ये रिएक्शन आप सेल्फ सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे 1 मोल जिंक ले रहे हैं तो क्या बनेगा, HNO3। कितने मोल यूज किया जाएगा, 4। और इस रिएक्शन को कंप्लीट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आसान है, इजीली कर लेंगे। पहले मेटल नाइट्रेट बनाइए, देन वाटर बनाइए, देन जो भी आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड रह गए हैं उन्हें आप ऐड करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स को। हो गया, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए अब देखिए, जब भी हम स्टार्ट करते हैं देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स को, तो इस प्रोसेस में भी आप देखेंगे अगर ऑक्सीडाइज करता है ये नॉन मेटल्स को, तो यहां भी आपको बहुत सारे मोल्स लेकर के सॉल्व करना होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, रेडॉक्स मेथड, इन सब को यूज करेंगे, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, आपसे सॉल्व होगा नहीं। इसके लिए भी मैं आपको फटाफट से दूंगा ट्रिक, किस तरह से आपको इसे लर्न करना है, ठीक है। अब इस पार्ट में जो आपको लर्न करना है वो ये करना है कि जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन से, तो ये बनाता है आयोडिक एसिड। मतलब आपको केवल इतना लर्न करना है कि जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम आयोडीन से करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडिक एसिड बनेगा, ठीक है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फर से S8, ठीक है, सल्फर जो है वो आपका ऑक्टा एटॉमिक होता है, पता है आपको। आयोडीन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। तो जब रिएक्शन करवाएंगे सल्फर से तो सल्फर जो है ना वो यहां पर आपके पास में क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट हम बात करें फॉस्फोरस की, तो टेट्राटॉमिक होता है आपके पास में, तो फॉस्फोरस बनाएगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज H3PO4। जब करवाएंगे कार्बन से तो क्या बनाएगा, CO2, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा बच्चों लर्न। देखो कुछ तो है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको एक अच्छी ट्रिक दूंगा जिस ट्रिक से आप इसको इजीली फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या है, आपको लर्न ये करना पड़ेगा कि व्हेन एवर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयोडीन, आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयोडिक एसिड। Whenever nitric acid reacts with sulfur, then it is formed sulfuric acid. Whenever nitric acid reacts with phosphorus, then it will form phosphoric acid. And whenever it reacts with carbon, then it will form CO2 gas. ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा लर्न, ठीक है। अब हमें जब भी ये काम करना है कि सबसे पहले सपोज कीजिए आपका रिएक्शन जो है वो आयोडीन से हो रहा है, किसका, HNO3 का, ठीक है, ये है, समझ गए। तो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूं सबसे पहले कि जब भी आपका नॉन मेटल है रिएक्शन किससे कर रहा है, HNO3 के साथ, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा, जो भी आप नॉन मेटल लेंगे, आयोडीन से लेंगे तो आयोडिक एसिड, सल्फर से लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, पी से लेंगे फॉस्फोरिक, सी से लेंगे CO2। अब वो प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा आपका अगेन H2O, क्या बनेगा, H2O। जितने आपके पास हाइड्रोजन लेफ्ट रह रहे हैं उन हाइड्रोजन को यूज कीजिए और क्या बनाइए, H2O बना दीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्या बनेगा, सेम नंबर ऑफ NO2 टेकन एज HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे HNO3 के यूज करेंगे उतने ही मोल्स किसके बन जाएंगे, NO2 के बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे ये सीख ली है, ठीक है, कि जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा किसी नाइट्रिक एसिड के साथ
तो पहले बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, ये सब है आपके पास. देन व्हाट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल एंड द सेम नंबर ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स एज टेकन HNO3. ठीक है, ये सब आपके पास बनने वाला है. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, नॉन मेटल जो है हमारे पास में, जैसे सपोज कीजिए आयोडीन है, रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 से. अब एक प्रॉब्लम रह जाती है, दैट इज कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे HNO3 के लिए फॉर आयोडीन. हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी यूज फॉर सल्फर, विल बी यूज फॉर फॉस्फोरस एंड फॉर कार्बन. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम फटाफट से ट्रिक से निकालेंगे. फटाफट देखिए किस तरह से. हमें पता आयोडीन के लिए क्या बनेगा, HiO3. क्या बनेगा, HiO3. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. X हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 × 3 6, टोटल पे चार्ज 0, तो X इज इक्वल टू +5. कितना आ गया, +5. ठीक है, +5 स्पीसीज कैसी है, डायटोमिक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 से, इट बिकम 10 मोल्स. बहुत अच्छी ट्रिक है, चारों मॉलिक्यूल्स पे, चारों कंपाउंड पे अप्लाई होगी. फटाफट से देखिएगा. ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके पास में बन रहा है उसका आयोडीन का जो है वो क्या निकालेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट. कितना आ रहा है, +5. डायटोमिक स्पीसीज है यानी 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा, 10 मोल्स. यानी यहां पर आपको यूज करना है 10 मोल्स. 10 मोल्स ऑफ HNO3 आपको यूज करना. बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज. ठीक है ना, कि किस तरह से हम फटाफट से इसके मोल्स लर्न कर सकते हैं. मोल लर्न करने की जरूरत है ही नहीं आपको. ठीक है, आपको तो ये ध्यान होना चाहिए कि आयोडीन की रिएक्शन जब HNO3 से करते हैं तो आयोडिक एसिड बनता है HiO3. ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए सेंट्रल एटम की, देन इसको मल्टीप्लाई करिए इसके 2 मोल से, तो कितने आ जाएंगे, 10 मोल. अब फटाफट से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे. देखिए, हमें पता है कि जब भी हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन से, तो क्या बनेगा, आयोडिक एसिड. अब हमें ये चेक करना है कि आयोडिक एसिड के कितने मोल्स बन सकते हैं. तो आयोडीन कितना है, 2. दैट मीन्स वी कैन फॉर्म ओनली 2 HiO3. ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 में से 2 हाइड्रोजन हम यूज कर चुके हैं. दैट मीन्स वी लेफ्ट ओनली 8 हाइड्रोजन मोल्स ऑफ 8 हाइड्रोजन. तो 8 हाइड्रोजन से हम कितना मोल वाटर बना सकते हैं बेटा, हम बना सकते हैं 4 मोल H2O. ठीक है, 4 मोल H2O बन गया. अब देखिए कितने मोल आपने यूज किया है HNO3, 10 मोल, तो उतने ही नंबर ऑफ NO2 यहां बन जाएगा. तो 10 मोल बन जाएगा NO2. अब रिएक्शन को चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है. चेक करते हैं, आयोडीन 2, हाइड्रोजन 10, 2 and 4 8, 10, ऑक्सीजन 30, 6 4 10 और 20 30 हो गया आपके पास. नाइट्रोजन 10 है, 10 नाइट्रोजन है. दैट इज बैलेंस्ड रिएक्शन. बहुत इजी है. ठीक है, चलिए अब नंबर 2 रिएक्शन सॉल्व करते हैं. देखिए आपके सामने सल्फर 8, कितने मोल HNO3 के यूज करेंगे, आसान है. क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे HiO3 लिया है, देखिएगा बहुत आसान है. ठीक है, चलेंगे, क्या बना रहा है ये, H2SO4 बना रहा है. तो H2SO4 में निकालेंगे हम सल्फर का X. 2 हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए -8 इज इक्वल टू 0. तो X की वैल्यू कितनी आ रही है, +6. कितना आ रहा है, +6 इंटू ऑक्टाटोमिक 8, कितना हो जाएगा, 48 मोल्स. अब 48 मोल निकाल पाना इतना आसान काम नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक से फटाफट निकल जाएगा आपके पास में 48 HNO3. अब क्या करना है, रिएक्शन, सल्फर की रिएक्शन जब HNO3 से होगी तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मींस H2SO4. और H2SO4 जो है ना वो कितना बनेगा, देखिएगा सल्फर कितने हैं आपके पास में, 8 है. इसका मतलब यहाँ पे 8 मोल बन जाएगा H2SO4 के. प्लस अब वाटर टोटल कितने हैं, 48 हाइड्रोजन है, जिसमें से आप 16 यूज कर चुके हैं. तो आपके पास कितने रहे, 32. और 32 से आप कितने बना सकते हैं, 16 मोल बना सकते हैं H2O के. 48 HNO3 यूज किए थे तो 48 ही क्या बन जाएंगे, NO2 बन जाएंगे आपके पास में. बहुत सिंपल रिएक्शन है. ठीक है, बस आपको ट्रिक ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट करते हैं P4 को, प्लस P4 फॉस्फोरिक एसिड, क्या बनेगा, H3PO4. रिएक्शन किससे होगी, HNO3 से.
मोल्स निकालने हैं कि कितने मोल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो सिंपल है। इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास में है H3PO4। इसको कैलकुलेट करेंगे, P को मानेंगे x, हाइड्रोजन 3 प्लस ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू +5 इंटू 4 कितना हो गया 20 मोल्स हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मोल्स यूज करेंगे। 20 मोल के अकॉर्डिंग क्या बनाना है अपन को, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस देखिए कितना है 4, दैट मीन्स 4 मोल बनेगा। 12 हाइड्रोजन यूज हो गए, कितने बचे 8 मतलब 4 मोल बनेगा H2O एंड 20 HNO3 यूज किए थे, तो 20 मोल क्या बन जाएगा NO2। ठीक है, अब फोर्थ वाला जो है ना कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला आपके लिए। ठीक है, कि कार्बन की रिएक्शन जब करवाएंगे HNO3 के साथ तो कितने मोल लेंगे और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आप सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद यूट्यूब पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा कि किस तरह से आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इजी यूज कीजिएगा ट्रिक्स को और सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को कि किस तरह से आपके पास में आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट जो हमारे पास में था कि HNO3 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड में केवल अब एक रिएक्शन रह गई है जो हमारी है ब्राउन रिंग टेस्ट। थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली बार जो मैंने आपको करवाया है मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन, इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयोडीन, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सल्फर, रिएक्ट विद फॉस्फोरस, रिएक्ट विद कार्बन। ठीक है, तो उस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए अगर आपके माइंड में ट्रिक है तो आप फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट, क्या ये टेस्ट होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। दिस टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। ये टेस्ट जो है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, किसको, नाइट्रेट आयन को। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट, इसमें Fe2+ जो है, ठीक है, यानी कि फेरस, ठीक है, ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस नाइट्रेट आयन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नंबर 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें जो Fe2+ होता है, फेरस के आयंस होते हैं, वो नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करते हैं NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब। इसमें आप क्या डालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, लेंगे यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन। कौन सा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसमें ऐड करेंगे FeSO4 को, फेरस सल्फेट को। इसके बाद स्लोली आप ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4। ठीक है, जैसे ही H2SO4 जिस इंटरफेरेंस पे आपका मीट करता है इस सॉल्यूशन से, वहां पर आपकी ब्राउन रिंग बनती है। क्या बनती है, ब्राउन रिंग। समझे, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 लिया, उसमें ऐड किया FeSO4 फेरस सल्फेट को, फिर उसमें स्लोली हम क्या ऐड करते हैं, H2SO4 एसिडिक मीडियम। जिस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस पे ये तीनों मीट करते हैं उस पे आपकी ब्राउन रिंग बन जाती है, जो प्रूव करती है कि इसके अंदर आपका नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कई बार आपसे पूछ जाती है कि ब्राउन रिंग टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लिखेंगे दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। इन दिस टेस्ट Fe2+ मींस फेरस रिड्यूसेस नाइट्रेट आयन इनटू NO। तो लेते हैं फटाफट से। ठीक है, Fe2+ आयन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन किससे हो रही है आपकी, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। देखो क्या हुआ,
अब इसे बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए, या आप पहले ये समझ लीजिए कि Fe2+ जो है वो नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करता है किसमें, NO में। दिस आयन टर्न इनटू NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहां से कितने ऑक्सीजन रिलीज हुए आपके, टोटल 2 ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना, रिड्यूस हुआ मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन निकल गए हैं, दोनों ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन से ऐड होंगे और क्या बनाएंगे, 2H2O। क्या बनाएंगे, 2H2। बट ये तभी पॉसिबल है जब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज H पे चार्ज क्या है, +1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंट है। टोटल कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा कहां से, नेगेटिव आयन से। अब कितने और चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, कितने, 3। हमें क्या देखा कि Fe जो है वो NO3 को रिड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो सामने वाले स्पीसीज को रिड्यूस करते हैं एंड सेल्फ क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। और Fe2+ जो होता है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बनाता है, Fe3+। दैट मीन्स Fe2+ जो है वो आपका बनेगा Fe3+। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3। एक Fe का मोल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, दैट मीन्स हमें कितने लेने पड़ेंगे, 3 मोल Fe लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 मोल Fe2+ से 3 मोल Fe3+ में आएंगे तो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे H+ को, तो ये बैलेंस होगा और 2H2O बना लेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझना है आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपके पास में, Fe2+ जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसने रिड्यूस किया NO3 नेगेटिव आयंस को NO के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 यहां से मिला, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा, बिकॉज जब इसने इसको रिड्यूस किया है तो ये सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। दैट मीन्स फेरस से फेरिक क्या बन रहा है, दैट इज फेरस, और चेंज किसमें हो गया आपका, फेरिक में। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, Fe3+ आयन जो है ना उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये स्टेप नंबर 1 होगा आपके पास। स्टेप 2 क्या होगा कि वाटर जो आपका है इस पे लॉन पेयर जो प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये हो गया आपका लोवेस बेस, या ये कह सकते हैं लिगेंड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा Fe3+ को, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मेटल आयंस है। तो ये लिगेंड हुआ, ये मेटल आयन हुआ, ये लुईस बेस हुआ, ये लुईस एसिड हुआ। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये यू कैन से कि यहाँ पर आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो क्या बन जाएगा, Fe के साथ में आ जाएगा आपका H2 का 6 मोल। ठीक है, चार्ज कितना है, 2+। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी, NO के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना वो अंदर आएगा और H2 को कर देगा रिप्लेस। ठीक है, क्या कर देगा, रिप्लेस। तो 1 मोल H2 को 1 NO रिप्लेस करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, FeH2O का 5। ठीक है, NO अंदर आ गया नाइट्रोजन ऑक्साइड और 1 H2 जो है वो आपका बाहर चला गया। तो जो ये कंपाउंड बनेगा ये बनेगा आपका ब्राउन कलर। ठीक है, तो सिंपली ये टेस्ट जो है वो आपका नाइट्रेट आयन को आइडेंटिफाई करने का होता है, जिसमें Fe2+ जो है वो सेल्फ तो होता है ऑक्सीडाइज और नाइट्रेट आयन को NO के अंदर करता है रिड्यूस। देन वाटर मॉलिक्यूल Fe3+ आयन यहाँ पे जो है मेटल आयन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये रिच, तो इनके बीच पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जहां पर 1 मोल NO जो है वो 1 मोल वाटर को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ब्राउन रिंग बन जाएगी। जिस इंटरफेरेंस पे ये इसको रिप्लेस करता है जिस जगह पे, वहां पर आपका ब्राउन कलर का रिंग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। और बच्चों इसी के साथ हमारा नाइट्रिक एसिड भी कंप्लीट होता है, एज वेल हमारे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस को। ठीक है, और जैसे ही कंपाउंड कंप्लीट होते हैं फॉस्फोरस के, तो हमारा ग्रुप 15 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। अमीन्स चैप्टर की वर्कशीट जो है वो मैंने आपको अवेलेबल करवा दी यूट्यूब के लास्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 7 जो है मीन्स का, उसकी जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मैंने आपको डाल दी है। एज वेल
टेलीग्राम ऐप पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ आपको टेलीग्राम ऐप का, वहां भी मैंने वर्कशीट आपको डाल दी है, ठीक है। आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, इस वीक के एंड तक हम उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।